टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ गीत नया गाता। ये केवल शब्द नहीं, एक ऐसी विभूति की ललकार है जिससे सुनकर उनके वैचारिक विरोधी भी उनकी तारीफ किए बिना नहीं रह सकते थे। उस समय के प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी ने भारत का पक्ष रखने के लिए मुझे विरोधी दल के नेता के नाते जेनेवा भेजा था और पाकिस्तानी उसे देखकर चमत्कृत रह गए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की, जिनकी आज जन्म जयंती है। अटल जी ने भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र के रूप में पहचान दिलाई। छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग कर एक नया राज्य बनाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया था, जिसे श्रद्धेय अटल जी की सरकार ने लागू किया। उनकी दूरदृष्टि और नेतृत्व में ही छत्तीसगढ़ को एक स्वतंत्र राज्य का दर्जा मिला, जिससे इस प्रदेश के लोगों को अपने विकास और समृद्धि के लिए नए अवसर मिले। वाजपेयी जी की नीति और पहल से ही छत्तीसगढ़ का सामाजिक और आर्थिक उत्थान संभव हो सका है। 25 दिसंबर 1924 को उत्तर प्रदेश में जन्मे अटल जी की स्नातक की शिक्षा ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज, वर्तमान में लक्ष्मीबाई कॉलेज में हुई। उन्होंने कानपुर के डीएवी कॉलेज से राजनीति शास्त्र में एमए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की और अपने पिताजी के साथ साथ कानपुर में ही एलएलबी की पढ़ाई भी प्रारंभ कर दी और उसे बीच में ही छोड़कर पूरी निष्ठा से संघ के कार्य में जुट गए। उन्होंने पंचजन्य, राष्ट्रधर्म, दैनिक स्वदेश और वीर अर्जुन जैसे पत्र पत्रिकाओं के संपादन का कार्य भी कुशलता पूर्वक करते रहे। श्री वाजपेयी जी अपने छात्र जीवन के दौरान वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के साथ ही पहली बार राष्ट्रवादी राजनीति में आए। सेना का संचालन करने वाले सेनापति जागे, सेनापतियों को नियुक्त करने वाले राजनीतिक नेता जागे और राजनेताओं को बनाने और बिगाड़ने वाली भारत की 62 करोड़ जनता जागे। श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 3 बार प्रधानमंत्री के पद को संभाला। भारत में सदा से हमारा इस धारणा में विश्वास रहा है, सारा संसार एक परिवार है, जहाँ मैं राष्ट्रों की सत्ता और महत्ता के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। आम आदमी की प्रतिष्ठा और प्रगति मेरे लिए कहीं अधिक महत्व रखती। वाजपेयी जी की सरकार ने 11 और 13 मई 1998 को पोखरण में 5 भूमिगत परमाणु परीक्षण विस्फोट करके भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देश घोषित कर भारत को निर्विवाद रूप से विश्व मानचित्र पर एक सुदृढ़ वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित कर दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद वो पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो लगातार 2 बार प्रधानमंत्री बने। वाजपेयी जी राजनीति के क्षेत्र में 4 दशकों तक सक्रिय रहे। वे लोकसभा में 9 बार और राज्यसभा में 2 बार चुने गए। उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, संसद की विभिन्न महत्वपूर्ण स्थायी समितियों के अध्यक्ष और विपक्ष के नेता के रूप में उन्होंने आजादी के बाद भारत की घरेलू और विदेश नीति को आकार देने में एक सक्रिय भूमिका निभाई। 16 अगस्त 2018 को लंबी बीमारी के बाद दिल्ली में वाजपेयी जी ने अपनी अंतिम सांसें ली। महिलाओं के सशक्तिकरण और सामाजिक समानता के समर्थक श्री वाजपेयी जी भारत को सभी राष्ट्रों के बीच एक दूरदर्शी, विकसित, मजबूत और समृद्ध राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ते हुए देखना चाहते थे। उन्हें भारत के प्रति उनके निस्वार्थ समर्पण और 50 से अधिक वर्षों तक देश और समाज की सेवा करने के लिए भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण एवं असाधारण कार्यों के लिए 2015 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया।